हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका सबलाइम केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो क्लास 11th और क्लास 12th ये खास करके न्यूमेरिकल में जो बड़ा यूज़ होता है, खास करके जो आप लास्ट आंसर निकालते हो तो बुक से आंसर मैच करे, उसके लिए एक मेथड होता है जिसे हम लोग कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। क्या कहते हैं? साइंटिफिक नोटेशन। और वो साइंटिफिक नोटेशन जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं वैज्ञानिक संकेत। क्या कहते हैं? वैज्ञानिक संकेत। तो उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ओके, ठीक है। बेसिक केमिस्ट्री है ये, आपके 11th के लिए भी जरूरत का चीज है और 12th के लिए भी जरूरत का चीज है। नाम क्या है? साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं? वैज्ञानिक संकेत, है ना। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है, तो शुरू करते हैं। मेरा नाम है जिशान, चलिए शुरू करते हैं। और आप मुझे देख रहे हैं कहाँ? सबलाइम केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर। ओके, तो हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो जो टॉपिक अगर ध्यान दिया जाए तो उसके कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। अच्छा, साइंटिफिक नोटेशन में कुछ बेसिक सा कुछ फंडा है जो आपको मालूम होना चाहिए। वैसे आपको पता होगा, लेकिन एक बार थोड़ा रिवाइज करवा देते हैं। ध्यान दीजिए, 2 मिनट का चीज है। जैसे कि कहीं पे, थोड़ा इसको बड़ा ले लेते हैं। ओके, जैसे कि कहीं पे 1000 लिखा हुआ है ना। तो अगर हम इसको कहें कि 10 टू दी पावर में लिखिए तो आप क्या लिख सकते हो? 10 टू दी पावर 3, है ना। अच्छा, कितने स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो ये बोलते हैं कि भाई 10 यहाँ लिखा गया, 2 0 है, 2 पावर हो गया, है ना। तो ऐसा होता नहीं है, बेसिक सा चीज है। एक्चुअल में करते क्या है, 1 के बदले में 10 दिया जाता है और जितना पावर है, जितना जीरो है उतना पावर दे देते हैं। तो भाई यहां पर एक और ले लेते हैं थोड़ा रिवीजन के लिए। ऐसा 1 के बदले में 10 हो गया, और देखो 4 0 है तो यहाँ पे पावर में 4 हो जाएगा, है ना। इसी का उल्टा अगर ध्यान दिया जाए तो क्या हो सकता है? 10 टू दी पावर 5 है। जिस प्रकार 1 के बदले में 10 का इस्तेमाल हम लोग कर रहे थे, तब उल्टा करेंगे, 10 के बदले में 1 का इस्तेमाल करेंगे, है ना। देखिए 10 के बदले में 1 का इस्तेमाल करेंगे, जितना पावर होगा उतना 0 कर देंगे। 1 2 3 4 5। अच्छा, जितना पावर उतना 0 कर देंगे, सिंपल है। अगर मान लीजिए कि इस प्रकार आ सकता है 10 टू दी पावर -4, -5, -2, -3, तब क्या करेंगे? तो सबसे पहले हमारा जो ये टारगेट होगा कि ये जो 10 टू दी पावर आपका माइनस में है उसको प्लस में बनाना। और जब उसको आप प्लस में बना लेंगे तो फिर क्या करेंगे? उसको 0 में चेंज करेंगे, है ना। तो 10 टू दी पावर -4 क्वेश्चन है, और इसको जब बदलेंगे तो आपको मालूम है ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर ले जाते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। तो 10 टू दी पावर -4 को ऊपर से नीचे ले आएंगे तो 10 टू दी पावर +4 हो जाएगा। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई? अब तो आराम से लिख सकते हैं। वो 10 के बदले में 1 लिखते हैं, जितना पावर उतना 0। तो 4 पावर है, 1 2 3 4। ओके, एक चीज और देख लीजिए, साइंटिफिक नोटेशन में भी काम देगा, वो चीज देख लीजिए कि क्या है भाई कि 10 टू दी पावर x और 10 टू दी पावर y एक फॉर्मूला है, और ये आप पहले से जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो सीख लीजिए। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, जब बेस आपस में सेम होता है और मल्टीप्लाई होता है, तब क्या करते हैं? बेस को लिखते हैं और पावर को ऐड कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा? x + y। बड़ा इंपॉर्टेंट सा और सिंपल सा फॉर्मूला है, आप देख लीजिए। जानकारी है तो अच्छी बात है, नहीं है तो इसको देख लें, याद कर लें भाई। इस पर एक आध 2 क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम लोग साइंटिफिक नोटेशन शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन क्या हो सकता है? जैसे कि 10 टू दी पावर 2 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर 4। तो भाई क्या हो सकता है? बेस सेम है, सेम लिख दिया, पावर जुड़ गया, 2 और 4 6 हो गया, है कि नहीं। अच्छा, मान के चलिए कि 10 के पावर 5 है और 10 के पावर 6 है, तो क्या हो जाएगा? 10 और 5 और 6 को जोड़ दो, 11 हो गया। मान के चलो 10 के पावर 5 है और 10 के पावर 2 है। अच्छा, 10 के पावर -5 और 10 के पावर 2, तो हम लोग क्या करेंगे? 10 लिखा, 5 में से 2 घटा देंगे, और जब घटाएंगे तो भाई 3 आएगा ना, और यहाँ पे प्लस होगा कि माइनस? तो जाहिर सी बात है माइनस होगा। अब देख लीजिए, जैसे कि एक और क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। 10 के पावर -5 और 10 के पावर +5 ऐसे। तब अगर ऐसा हो जाए तो देखो, तो यहां लिखा हमने 10, और पावर में से 5 क्या हो जाएगा? घट जाएगा। जब घट जाएगा तो भाई क्या हो जाएगा? 0।
है ना। और आप एक बात याद रखिए कि किसी भी संख्या पर अगर पावर 0 होता है, पावर 0 होता है, तब जो है उसका वैल्यू 1 हो जाता है। मतलब 10 पर पावर 0 1, है ना, 100 पर पावर 0 1, 1 लाख पर पावर 0 भी 1 ही आएगा। तुम्हारे ऊपर पावर 0 लगा देंगे तो उसका वैल्यू भी, तुम्हारा वैल्यू 1 हो जाएगा, है ना। तो पावर 0 लगाने से वैल्यू कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। बात ध्यान में रखिएगा, जरूरत पड़ता रहेगा। ओके, इतना कंप्लीट हो गया, इसमें कोई डाउट तो आपको नहीं होगा। ये बेसिक सा चीज था, थोड़ा हमने रिवाइज करवा दिया कि अगर कहीं पर आपको कोई कमी है सीख लीजिए। सीखना कोई बुराई बात नहीं है, आपको नहीं आता है उसको सीख ले, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मेन साइंटिफिक नोटेशन का पार्ट जो है हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखो, जो साइंटिफिक नोटेशन होता है जिसे हम लोग वैज्ञानिक संकेत कहते हैं, क्या कहते हैं, वैज्ञानिक संकेत कहते हैं। तो ये जो साइंटिफिक नोटेशन है इसका कुछ नियम है, कुछ रूल है। देखो, इसमें जो पॉइंट है, जो दशमलव है, पॉइंट दशमलव, जो दशमलव है, तो दशमलव है, पॉइंट जो है वो एक संख्या के बाद हमेशा होना चाहिए। डिफिनेशन समझिएगा, हमेशा एक संख्या, एक्चुअल में एक अंक के बाद होना चाहिए। और अंक के बारे में बात करें तो अंक के बारे में देखो, संख्या तो बहुत होते हैं, अनगिनत होते हैं, लेकिन अंक 1 से लेके 9 तक ही होता है, सॉरी 0 से लेके 9 तक ही होता है। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, है ना। तो देखिए, दशमलव, ध्यान से सुनोगे, दशमलव एक संख्या बाद होना चाहिए। आप चाहे तो लिख भी सकते हैं कि वैज्ञानिक संकेत किसे कहते हैं। तो वैज्ञानिक संकेत एक प्रक्रम है, एक प्रक्रम है। क्या है, एक प्रक्रम है, एक तरीका है, एक मेथड है जिसमें दशमलव एक संख्या बाद दिलाता है। कितना संख्या बाद, एक संख्या बाद दिलाता है। अच्छा, और एक संख्या जो है वो संख्या याद रखिएगा 0 नहीं होना चाहिए। मतलब जो एक संख्या बाद दशमलव देते हैं, एक संख्या बाद जो दशमलव देते हैं वो किसको छोड़कर, 0 को छोड़कर। बाकी कुछ भी हो सकता है, 1 से 9 तक कुछ भी हो सकता है। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल अगर ले ली जाए तो थोड़ा बढ़िया से समझ में आ जाएगा। आइए एग्जाम्पल के बारे में बात करें, इसको थोड़ा हटा दिया जाए, है ना। तो देखिए एग्जाम्पल के बारे में बात की जाए। जैसे कि हम एक क्वेश्चन आपको देते हैं कि 2 3 यहां पे संख्या दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि कौन यहां पर वैज्ञानिक संकेत में है और कौन नहीं है। तो क्या करना है आपको, पहले आराम से क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या है, देखिए, ठीक है, 1, ठीक है, दूसरा नंबर में, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, और चौथा नंबर, ठीक है। ये 4 आपके सामने संख्या लिखा गया है और आपको क्या करना है, यहां पर वीडियो को रोकना है और कमेंट में आपको 1 2 3, मतलब कि 1 2 3 4 है ना, पहला दूसरा तीसरा चौथा, कौन सा वैज्ञानिक संकेत में है ये बताना। ठीक है, नियम आप जानते हैं, क्या नियम जानते हैं कि एक संख्या बाद होना चाहिए। अच्छा, एक चीज ध्यान देना है कि एक संख्या बाद जो है ना, तो आपके ये जो हाथ है जिसको हम बायां हाथ कहते हैं, बायां हाथ की तरफ से गिनना है। ठीक है, एक संख्या बाद होना चाहिए और वो संख्या 0 नहीं होना चाहिए। तो आप क्या कीजिए, वीडियो को स्टॉप कीजिए और चारों में से देख करके आप उसमें कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए अब आंसर हम लोग देख लेते हैं, आप अपना मिलाएंगे कि आप सही हुआ है कि नहीं। तो देखिए भाई, यहां पर देखा जाए कि कितना संख्या बाद दशमलव है, 2 संख्या बाद दशमलव, कट गया, ये वैज्ञानिक संकेत नहीं होगा। यहां पर देखा जाए तो एक संख्या बाद नहीं, एक संख्या पहले है, उस तरफ से है। हमने क्या बोला, हमेशा आपको बायां तरफ से चलना है ना, इस तरफ से, लेफ्ट साइड से चलना है। तो ये भी वैज्ञानिक संकेत नहीं होगा, साइंटिफिक नोटेशन नहीं होगा। इसमें देखो, एक संख्या बाद है, एक अंक के बाद है, लेकिन वह अंक क्या है, 0 है। और हमने आपको अभी बताया कि 0 गिनती नहीं होगा, है ना। यहां पर जब एक संख्या बाद लिखना तो वह संख्या 0 को छोड़ के होना चाहिए, माने 1 से लेकर के 9 तक होना चाहिए। तो भाई ये भी नहीं होगा, लेकिन ये देखिए होगा, क्योंकि यहां पर देखिए एक संख्या बाद है, तो आपका 4 नंबर जो है वो सही होगा। ये वैज्ञानिक संकेत में है। समझ में आ रही बात? ठीक है, अब आप मिला लेंगे, आप कितने लोग का सही हुआ है गलत हुआ वो देख लेंगे आप। ओके, अब बात यह है कि इस वीडियो में मेन चीज जो हम लोग पढ़ने वाला है, पहचानने तो आपको आ गया, आपको संख्या दिया जाएगा, आप देखेंगे भाई एक संख्या बाद है कि नहीं। अगर एक संख्या बाद है तो वो एक वैज्ञानिक संकेत में है, और अगर नहीं है तो नहीं है वैज्ञानिक संकेत में। अच्छा, वो संख्या एक संख्या बाद है, लेकिन एक संख्या बाद जो है वो संख्या 0 है, तो वो वैज्ञानिक संकेत
नहीं कहलाएगा, है साइंटिफिक नोटेशन नहीं कहलाएगा। वो एक संख्या, एक अंक 1 से 9 तक वाला होना चाहिए, ठीक है, ओके। तो ये आप पहचान सकते हैं। लेकिन अब सवाल, जो मेन सवाल ये आता है कि पहचान तो लेंगे, लेकिन सवाल ये है कि अगर कोई संख्या दिया हुआ है जो साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है, वैज्ञानिक संकेत में नहीं है, और उसको कहा जाए कि उसमें बदलिए, उसको चेंज कीजिए, तब चेंज कैसे करेंगे, वो रूल अभी सीखने जा रहे हैं। ये ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको न्यूमेरिकल में काम आएगा, केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल में काम आएगा, फिजिक्स के न्यूमेरिकल में काम आएगा, 11th क्लास के लिए भी इंपॉर्टेंट है, 12th क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं कैसे बदला जाता है, ओके। तो ध्यान दीजिएगा, कहीं पर क्या होता है कि कहीं आप जा रहे हैं रोड पर और कहीं एक बोर्ड लगा होता है, लिखा रहता है कि कोई गांव है, कोई शहर है, और एरो लगा रहता है कि आपको इस तरफ जाना है, मतलब इस तरफ जाएंगे तो वो गांव मिलेगा, इस तरफ जाएंगे तो वो गांव मिलेगा। तो यहां पर भी एक इसी प्रकार का एक फॉर्मूला हम लोग बनाने जा रहे हैं, जैसे कि 10 के पावर ये प्लस वी हमने लिखा, जिसको हम लोग पॉजिटिव कहते हैं, और यहां पे 10 टू द पावर हम लोग लिख रहे हैं निगेटिव। याद रखिएगा, एरो हमने इस तरफ दिया, मतलब आप अगर इस तरफ जाओगे तो 10 टू द पावर हमेशा पॉजिटिव रहेगा, और अगर आप इस तरफ जाओगे तो 10 टू द पावर हमेशा निगेटिव रहेगा। पर कैसे जाओगे, तुम थोड़ी ना जाओगे, तुम पॉइंट को यहां पे ले जाया जाता है। किसको ले जाया जाता है? पॉइंट को ले जाया जाता है। पॉइंट को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाया जाता है ना। तो देखिए, पॉइंट को जब इस तरफ आप ले, अच्छा लेफ्ट राइट में अपना समझ लीजिए, ये वाला आपका लेफ्ट है ना, ये राइट है। अगर हम पॉइंट को लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो बताइए 10 टू द पावर हमेशा पॉजिटिव में आएगा, 10 टू द पावर पॉजिटिव में आएगा। और अगर आप राइट साइड ले जाएंगे तो 10 टू द पावर निगेटिव में आएगा। लेफ्ट साइड जाएंगे, ये याद रखने का अच्छा तरीका है, लेफ्ट साइड जाएंगे तो 10 टू द पावर पॉजिटिव आएगा, राइट साइड जाएंगे तो 10 टू द पावर आपका निगेटिव आएगा, ओके। ये चीज का जरूरत पड़ेगा। आइए ध्यान देते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा, काफी मजा आने वाला है। ये देखिए पहला नंबर क्वेश्चन, सबसे पहली बात, अच्छा 2 क्वेश्चन यहां पे हम देते हैं, एक इस पर देंगे, एक इस पर देंगे, ठीक है। चलिए ये और एक और क्वेश्चन यहां पर देते हैं, है ना। ध्यान दीजिएगा, 0.00542, कुछ भी ऐसा संख्या ले लिया। अब सबसे पहला मेरा सवाल है, क्या ये साइंटिफिक नोटेशन में है कि नहीं? हाँ, तो साइंटिफिक नोटेशन में होने के लिए 1 अंक के बाद होना चाहिए, 1 अंक के बाद नहीं है भाई, 3 अंक के बाद है, नहीं साइंटिफिक नोटेशन में। साइंटिफिक नोटेशन में 1 अंक के बाद होना चाहिए, 1 अंक के बाद है लेकिन वो 0 है, लेकिन बोलता क्या है, रूल क्या कहता है, 0 को छोड़कर। तो भाई कहने का मतलब ये है कि ना ये है ना ये है, तो दोनों को चेंज करना पड़ेगा। चेंज करने का मेथड बहुत ही आसान है, एकदम ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। देखिए क्या करना है आपको, ये पूरा का पूरा संख्या उतारना है, उतार लिया, ओके भाई। क्या कह रहा है रूल, पूरा का पूरा संख्या उतारना है, पॉइंट को छोड़कर, पॉइंट को छोड़कर, ओके। पॉइंट को छोड़कर के भाई उतार लिया। अब देखिए पॉइंट को जो आपको देना है, जैसे साइंटिफिक नोटेशन में क्या देना है भाई, एक संख्या बाद, तो एक संख्या बाद यहां देंगे ना। अपनी तरफ से ध्यान से सुनिएगा, अपनी तरफ से गुना करके आपको 10 लगाना है। अपनी तरफ से गुना कर करके 10 लगाना है। चलिए गुना करके आपने क्या लगा दिया, 10 लगा दिया, बहुत बढ़िया। अपनी तरफ से गुना करके 10 लगा दिए, और पावर में क्या लिखेंगे भाई, देखो तो एक संख्या को पार किया, 2 संख्या को पार किया, 6 के बाद था ना यहां पर, तो एक संख्या 2 संख्या, जितना संख्या पार करेगा वो तुमको पावर में लिख देना। भाई 2 संख्या पार किया है, पावर में 2 लिख दिया। अब प्लस माइनस की बारी, बताइए इस तरफ जा रहे हैं ना, पॉइंट को लेके इस तरफ ले जा रहे हैं ना, तो प्लस की माइनस, तो प्लस होगा, प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस को लिखना पड़ेगा। आइए इस क्वेश्चन में आ जाते हैं। 0 को छोड़ के पहले सबको उतार लेते हैं भाई, कौन है, 5 है, 4 है, 2 है, ठीक है। क्या करना है, पॉइंट देना है भाई, कितने संख्या बाद है, एक संख्या बाद, एक अंक के बाद, तो दे दिया पॉइंट। देने के बाद अब बताओ क्या करते हैं, अपनी तरफ से वाला भी बताए थे ना, तो अपनी तरफ से क्या करते हैं, गुना करके 10 देते हैं। तो भाई गुना करके क्या दे दिए, 10 दे दिए। देखो तो कितना संख्या पार हुआ, हाँ देखो यहां पे 0 का गिनती होगा, हाँ ये नहीं कि यहां भी 0 का गिनती नहीं करना, नहीं यहां पे 0 गिनती करना है। 1 2 3 4, ये दोनों क्यों नहीं गिनेंगे, आप देखिए पॉइंट को 5 के बाद दिया गया है ना, तो 1 2 3 और 1 4, तो यहां पे आपका हो जाएगा 4।
भाई प्लस में कि माइनस में, प्लस में कि माइनस में, देखिए राइट साइड गए हैं, राइट साइड गए हैं, लेफ्ट नहीं गए हैं, राइट साइड गए हैं। और जब राइट साइड गए हैं तो बताइए प्लस की माइनस, तो माइनस होगा। समझ में आ रही बात? आइए और क्वेश्चन देखते हैं। तो अलग अलग टाइप का क्वेश्चन देते हैं, देखते हैं, थोड़ा आप ध्यान से समझेंगे तो डिफरेंट टाइप का जब क्वेश्चन देखेंगे तो आपको मजा आ जाएगा क्वेश्चन में। आइए देखिए और सीखेंगे आप बहुत बढ़िया से। ठीक है भाई, क्वेश्चन जो है ले लेते हैं, मान लीजिए कि 0.00782, ठीक है, और 10 के पावर मान लीजिए पहले से है 4। ठीक है, हो सकता है 10 के पावर आ सकता है 542642, और 10 के पावर क्या है तो वो कुछ ले लेते हैं, मान लीजिए 5। चलिए बहुत बढ़िया। सबसे पहले बदलने का क्या तरीका होगा? बहुत सिंपल तरीका है। क्या करते हैं भाई, संख्या को उतार लेते हैं, है ना। किसको उतार लेते हैं? संख्या को उतार लेते हैं। 782 उतार लिया। अच्छा, पहले से जो गुना में है तो उसको तो रखेंगे ना, उसको तो उतार लेंगे ना पहले से जो है। अब नियम क्या कहता है? एक संख्या बाद पॉइंट दे दो, चलो दे दिया। फिर नियम क्या कहता है? अपनी तरफ से गुना करके क्या दे दो? 10 दे दो। चलो बहुत बढ़िया, 10 दे दिया। अब देखो तो 1 2 3, कितना? 1 2 3, 3 संख्या तो पावर में 3 होगा। और 3 प्लस की माइनस, बताइए प्लस की माइनस, राइट साइड जा रहे हैं, राइट साइड माइनस। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, माइनस होगा। अब बताइए क्या करेंगे भाई? 7.82 तो अपनी जगह पर रहेगा। ये पावर को तो जोड़ोगे ना, अभी नियम बताया था ना जोड़ने वाला, दिखाते हैं थोड़ा सा यहां पर, 1 मिनट। हाँ ये देखिए, इस प्रकार से जोड़ने वाला नियम बताए थे, इस पर कुछ क्वेश्चन भी किया गया था। ये देखो कुछ क्वेश्चन भी किए थे, है ना। तो यही चीज इसके अंदर हमने बेसिक पहले पढ़ा दिया कि आपको दिक्कत ना हो, है ना। आइए तो बताइए 10 टू दी पावर 4 और 3 को जब आप ऐड करोगे तो 1 आएगा। पावर में क्या आएगा? 1 आएगा, माने 4 में से 3 घट जाएगा तो 1 आएगा। अब देखिए 54262 लिख लिया। पहले से जो गुना में है उसको उतार लीजिए। चलो बहुत बढ़िया, उतार लिया। अब देखिए पॉइंट को उठा करके यहां लाना है ना भाई, आए? अच्छा, अपनी मन से गुना करके क्या देते हैं? 10 देते हैं। कितना संख्या पार किया गया है बताइए? कितना संख्या पार किया गया है? 1 2 संख्या ना, देखो पॉइंट। अच्छा, कितने स्टूडेंट गलती क्या कर देते हैं, वो पूरा गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 और 10 के पावर 5 लिख दिया। नहीं नहीं नहीं, यही ध्यान देना है, ध्यान देने वाली बात है कि पॉइंट यहां पर है, उठ करके यहां गया है तो 2 ही संख्या पार किया ना, तो पावर में क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। समझ में आ रही बात? पावर में क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और ये बताइए जब पावर में 2 होगा तो माइनस में कि प्लस? इस तरफ आते हैं तो प्लस होता है, तो प्लस छोड़ देंगे। 5.42642 इंटू 10 टू दी पावर क्या हो जाएगा? जोड़ दीजिए 7, 10 के पावर 7। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन देते हैं आपको, वीडियो को रोक कर करके क्वेश्चन को पहले खुद से सॉल्व करना है, फिर हम एक एक क्वेश्चन यहां पे सॉल्व करेंगे, आपको मिलाना भी है। ओके चलिए, क्वेश्चन इस प्रकार से है भाई, ध्यान दीजिएगा। अभी हमने जितना क्वेश्चन पढ़ा है ना उसी टाइप पे सारा क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है। चलिए 2 क्वेश्चन हो गया, यहां पे ले लेते हैं तीसरा। ये तीसरा क्वेश्चन देखिए, ये क्या करना है आपको? वीडियो को पॉज करना है। अब पॉज करने के बाद आपको जो है बनाना है। अब बन जाए तो फिर वीडियो को ऑन करना है आपको, है ना। चलिए ये है 2 है, ओके। थोड़ा सा इसको सही सही लिख देते हैं। ओ ओ ओ ओ ओ ओ चलिए 0.0 है ना, 0.00724 और इंटू 10 टू दी पावर -5। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन आपका, ये दूसरा क्वेश्चन, ये तीसरा क्वेश्चन और ये चौथा क्वेश्चन। क्या करना है आपको? वीडियो को रोकिए, पॉज कीजिए, ठीक है। अब पॉज करके फिर अपने कॉपी में बनाइए, और फिर बन जाए तो फिर स्टार्ट करना है आपको। ओके चलिए, तो ध्यान दीजिए कि भाई ये बनेगा कैसे। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या है भाई, पहले हम लोग नंबर उतारते हैं 4 2 4 2 4 6, मल्टीप्लाई करके अपनी तरफ से। अच्छा, पहले से कुछ गुना करके रहता तो उसको उतारते हैं, लेकिन कुछ है नहीं तो अपनी तरफ से गुना करके 10 दे दिए। बताइए पॉइंट यहां देंगे, पहले यहां था, उठ के यहां आया, कितना संख्या पार किया? 2, तो पावर में 2 हो जाएगा।
ओके चलिए यहां पे देखिए 782 लिखा, जीरो को तो नहीं लिखते हैं, अपनी तरफ से गुना करके क्या देंगे भाई 10, 1 2 3 पावर में 3, प्लस में कि माइनस में, माइनस में, बहुत बढ़िया। अब देखिए यहां पर देखिए यहां पे क्या होगा 84242 गुना में 10 के पावर 5 पहले से है और अपनी तरफ से क्या करना है गुना करके 10 देना है। पॉइंट यहां दिलाएगा ना, कितना संख्या तुमने पार किया 2, तो प्लस में कि माइनस में, इस तरफ आया है बोलिए प्लस में होगा, बहुत बढ़िया। 8.4242 गुने 10 के पावर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ओके ये वाला देखिए जीरो, अच्छा जीरो को तो लिखते नहीं है, 724 गुने 10 के पावर -5 पहले से है, 0.7 के बाद आएगा कि नहीं, बिल्कुल आएगा। गुना करके अपनी तरफ से क्या देते हैं 10 देते हैं, 1 2 3 संख्या पार किया। देखो भाई यहां पर था ना पॉइंट, अब पॉइंट 1 इसको पार किया, इसको पार किया, इसको पार किया, तो 3 पार किया, तो 10 के पावर 3 किसमें, प्लस में कि माइनस में, दाएं तरफ गया है माइनस में। 7.24 इंटू 10 टू दी पावर, बताइए बताइए यहां पे क्या हो जाएगा -8। ओके मिलाइए, चलिए मिला लिए, ठीक है। इसको थोड़ा अच्छा से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट चीज है और आपको क्वेश्चन आता रहेगा न्यूमेरिकल में, खास करके लास्ट में, तो आपका वैसे भी प्रैक्टिस होता रहेगा। ठीक है तो आज के लिए इतना ही तक आज के लिए इतना ही है ना, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, है ना। चलिए ठीक है, आज के लिए थैंक यू, थैंक यू, क्या थैंक यू, बड़ा सा थैंक यू, है ना। चलिए इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ओ